बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद दिन पहले सऊदीया ने अपने मुल्क के अंदर तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। बहुत सारे मुसलमान इस हवाले से परेशानी का शिकार थे कि आखिर सऊदीया ने किस वजह से, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की है। आखिर वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन सी रीज़न्स थी जिनकी बिना पर सऊदीया में अब तबलीगी जमात काम नहीं कर सकती। इस हवाले से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। दोस्तों, मैं आज आपको एक इंडियन सहाफ़ी का एक क्लिप सुनाता हूँ, 2 मिनट का, आपने पूरा सुनना है। वो सहाफ़ी बता रहा है कि सऊदीया ने अपने मुल्क में तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों आयद की। आपने ये 2 मिनट का क्लिप पूरा सुनना है और उसके बाद फैसला करना है कि इसकी बातें सही है या गलत है। मैंने भी सुना है, मुझे इसकी बातें सही लगी कि सऊदीया इसी वजह से अपने मुल्क के अंदर तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर रहा है। आपने उस क्लिप को सुनना है, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। आइए उस क्लिप की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान को बड़ा दुख है कि हाल ही में सऊदी अरेबिया में रियाद, जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। वहाँ पे जस्टिन बीबर आया, वहाँ पे इंडिया से सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, शिल्पा शेट्टी गए, नाच गाना हुआ वगैरह वगैरह। ये सऊदी अरेबिया ने करा क्यों? सऊदी अरेबिया ने इसलिए करा क्योंकि सऊदी अरेबिया, जिसका असली जो पैसा है वो तेल से आता है, वो तेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और कुछ दशकों में, कुछ दिहाइयों में वो तेल खत्म हो जाएगा। सऊदी अरेबिया मूव करना चाहता है टूरिज्म के लिए, लेकिन कोई ऐसे मुल्क में क्यों आए जहां पे हर चीज अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके हाथ काट देंगे, ऐसा नहीं करा तो आपने सर काट देंगे, ये करा तो आपकी जबान काट देंगे। अब ऐसे तो कोई जाएगा नहीं टूरिज्म के लिए। तो सऊदी अरेबिया ने बोला नहीं साहब, एक थोड़ा सा लिबरल फेस हमें दिखाना चाहिए। तो ये काफी टाइम से चल रहा है सऊदी अरेबिया में। तो बोला कि कुछ जो हदीस हैं, जो जिहाद प्रमोट करती हैं, उसको हम नहीं मानते। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं, उनका मैसेज आया था ये, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हुई सब पाकिस्तान में। दुनिया ने कुछ नहीं, ये सारी की सारी खुजली पाकिस्तान में ही होती है और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा दुख होता है हर चीज में। हाल ही में उन्होंने बोला कि तबलीगी जमात जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक बड़े जिसको कहते हैं जरूरी माना जाता है इस्लाम में, जो दावत भी देते हैं, दीन की दावत देते हैं कि आप मुसलमान बनिए, और जो ऑलरेडी मुस्लिम है वो बेहतर मुसलमान कैसे बन सकता है, उसको भी बैन कर दिया सऊदी अरेबिया ने अपने मुल्क से। राइट? अब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि आप सऊदी अरेबिया में आएंगे, मक्का मदीना अलग है, उनको अलग रखिए, लेकिन दूर मक्का मदीना से एक दूसरे कोने पे एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है जिसका बजट है $500 अरब। एक नया शहर बना रहा है सऊदी अरेबिया। उसमें शराब भी होगी, उसमें नाच गाना भी होगा, उसमें फिल्में भी चलेंगी, उसमें सब कुछ होगा। और वहां पे आपको इनवाइट करा जाएगा, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, दुनिया आएगी सऊदी अरेबिया में, पूरा एंजॉय करेगी। किसी ने इसकी तनकीद नहीं करी, किसी ने इसकी बुराई नहीं। दोस्तों, आपने ये क्लिप सुना, इसके अंदर जो इस सहाफ़ी ने जो पॉइंट उठाए हैं, जिन नुकात पर बात की है, वाकई वो इसी तरह है। सऊदीया अपने आप को अब एक लिबरल और सेकुलर स्टेट बनाना चाहता है, दुनिया के सामने शो करना चाहता है, क्योंकि सऊदीया का जो 2030 का विजन है वो इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सियाह जो आते हैं सैर व तफरीह के लिए, वो हमारे मुल्क के अंदर है। दूसरी बात इस सहाफ़ी ने बताई कि सऊदीया एक ऐसा शहर बसा रहा है जहाँ सब कुछ जो मक्का मदीना से दूर होगा, जहाँ शराब चलेगी, जहाँ नाच गाना चलेगा, और बिल्कुल ऐसा ही है। सऊदीया से अब किसी खैर की तवक्को रखना सऊदी बादशाहों से, ये तो अब सबके सामने आ चुका है कि खैर की तवक्को रखना फजूल है। तो दोस्तों, वाकई ऐसे सऊदीया ने इसी वजह से अपने मुल्क के अंदर तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि इंडियन सहाफ़ी ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्या कीड़ा काट रहा है कि वो इस पर आवाज़ उठा रहा है। दोस्तों, मैं आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पूरी जो तबलीग है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। तबलीग के जितने शोबे, जितनी जमातें बनी हुई हैं, ये जो रेवेंट का तबलीगी मरकज़ है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपने देखा होगा आपके महल्ले में, आपके महल्ले की मस्जिद में, आपके इलाके में तबलीगी जमात बिरोने मुल्क से आती होगी। कोई ईरान से आता होगा, कोई अफ़गानिस्तान से आता होगा, कोई लंदन से, कोई कनाडा से, कोई USA से, कोई UK से आता होगा। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हुई कि पूरी दुनिया के मुसलमान किसी न किसी शक्ल में तबलीग से वाबस्ता है।
लिहाजा इस सहाफ़ी का ये कहना कि पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं, पाकिस्तानियों को क्या कीड़ा काट रहे, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इनकी मालूमात बेचारे की इतनी है, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो तबलीग से ताल्लुक़ रखते हैं, तबलीग को जानते हैं, तबलीगी जमात के काम को जानते हैं, वो इस इक़दाम की, सऊदीया के इस फ़ैसले की मज़म्मत कर रहे हैं। तो आया ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये मसला है कि वो इस फ़ैसले से नाखुश हैं। दूसरी बात, ये बेचारे क्योंकि इंडियन है और शुरू से ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आपस के दरमियान इख्तलाफात चले हैं, ये बेचारे उसी इख्तलाफात की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान तो खामोश हैं, आया उन्हें इससे कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तानियों को कीड़ा काट रहा है, ऐसा नहीं है। इनकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस फेल से, इस फ़ैसले से परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि सऊदीया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, आपने कमेंट में अपनी राय देनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।